So hey guys, welcome back to my channel. I'm back with another video. In today's video, we'll be discussing about bench period. As most of you know कि क्या होता है, and most of them you have gone through this bench period. But in today's video, I'll be discussing more about कि उसके consequences क्या होते हैं और क्या actions आपको आपके साइड से लेने हैं. और लास्ट में मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस करूँगी ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट जो उसने उसके बेंच पीरियड में गो थ्रू किया और उसका एट द एंड क्या उसके प्रोफेशनल करियर पे क्या इम्पेक्ट हुआ. सो लेट्स बिगिन. सो फॉर दोज हु डोंट नो हु आर वेरी मच फ्रेशर्स और मूविंग इनटू द आईटी, तो लेट मी टेल यू इन शॉर्ट कि बेंच पीरियड एक ऐसा फेज होता है जहाँ मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज वर्किंग इन दी सर्विस बेस कंपनी एमएनसीज और कंसल्टेंसी. इट्स वेरी कॉमन, लाइक कभी ना कभी एवरी रिसोर्सेज बेंच पीरियड पे जाता है. तो एक ऐसा फेज होता है, इट कैन बी फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनका लॉन्गर ड्यूरेशन भी रहा है. तो एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, आपकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती, आप किसी टीम में काम नहीं कर रहे हो बेसिकली, बस आपको पे सैलरी आ रही है, आपको पे सैलरी मिल रही है बेसिकली. तो वो एक वैसा पीरियड होता है. और ये कब होता है? जब आप कोई कंपनी न्यू ज्वाइन करते हो, बट यू हैव जस्ट ज्वाइन द कंपनी एंड आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन हुआ नहीं है, कोई क्लाइंट असाइन नहीं हुआ है, या फिर कभी आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, आपने कुछ महीने या कुछ साल काम कर लिए और अब आपका ट्रांजिशन हो रहा है नए प्रोजेक्ट में, बट आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है. तो वो जो बीच का जो फेज है, लाइक प्रोजेक्ट ए से प्रोजेक्ट बी का जो ट्रांजिशन के बीच में जो फेज है, उस फेज को बेंच पीरियड बोलते हैं. इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है. तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कि यू आर श्योर, लाइक आपका प्रोजेक्ट जैसे ही खत्म होने वाला था, खत्म होते होते ही आपको किसी मैनेजर लीड का या हायरिंग मैनेजर या रिसोर्स एलोकेशन टीम या एचआर से कॉल आ गया कि आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका 1-2 वीक या 3 वीक में स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज सेफ बिकॉज यू नो कि मेरा ये प्रोजेक्ट इस डेट पे खत्म हो रहा है, बट लाइक अ कपल ऑफ वीक्स डेज या वट एवर द ड्यूरेशन के बाद आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी असाइन हो गया है, आपका क्लाइंट मिल रहा है, या फिर आपके प्रोजेक्ट इंटरव्यूज कॉल स्टार्ट हो गए. तो यू आर श्योर कि प्रोजेक्ट है इनके पास पाइपलाइन में, कंपनी के पास प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, तो लाइक 1-2 वीक में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा. सो आप उस फेज में हो तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव, लाइक यू कैन टेक सम ब्रेक, 1-2 वीक का ब्रेक ले सकते हो, तो थोड़ा मेंटली आप रिफ्रेश हो सकते हो टू स्टार्ट विद अ न्यू क्लाइंट, या कुछ आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, आप स्किल्स करना है, कोई सर्टिफिकेशन देना है, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और आप थोड़ा रिफ्रेश भी होके आप अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो. तो ये तो हो गई एक पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अ बेंच पीरियड. बट इट कैन टर्न टू नेगेटिव ऑल्सो. उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, एक रिस्क भी हो सकता है. लेट्स सी द नेगेटिव साइड ऑफ द बेंच पीरियड. तो पहले तो फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट ए खत्म हो गया, एंड खत्म होने के बाद आपको कोई एचआर ने या रिसोर्स एलोकेशन टीम्स या किसी मैनेजर या किसी टीम लीड ने आपको कांटेक्ट नहीं किया, आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच नहीं किया, तो ये एक नेगेटिव साइन है. और ये नेगेटिव साइन आप कब बोल सकते हैं कि आपको 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया और आपके पास कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं है आपके न्यू प्रोजेक्ट को लेके, न्यू क्लाइंट को लेके. तो इसमें आपको करना क्या है? आप 1 दिन वेट कीजिए, 2 दिन वेट कीजिए, 3 दिन वेट कीजिए, या 1 वीक वेट कर लीजिए, बट सुन आप मोर देन अ वीक हो जाए तो आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू रीचिंग आउट अ पीपल. डेफिनेटली 1-2 दिन में ही यू हैव टू रीच आउट टू योर एचआर और रिसोर्स एलोकेशन टीम that you have completed this project so and so, so I'm waiting for your new project. So if you have anything on a pipeline, do reach out to me or let me know when my next project or what will be my next project. So इसे proactively try to start taking actions. तो आपको क्या actions लेना है? पहले तो कि stay visible to your internal HR या your resource allocation team. आपको प्रोएक्टिवली उनको रीच आउट करना है पहले तो, और उनको बताना है कि आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया है. दे विल नो बट इट्स योर ऑल्सो टाइम टू टेक अ एक्शन. उनको बताओ कि मेरा ऐसा ऐसा है, तो लेट मी नो व्हेन माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट गोना स्टार्ट एंड इज देयर एनी प्रोजेक्ट इन अ पाइपलाइन.
पहले तो ये एक्शन लेना है कि आपको एचआर को रीच आउट करना है या फिर रिसोर्स एलोकेशन या प्रोजेक्ट मैनेजर को। सेकेंडली, एवरी कंपनी का करियर पोर्टल होता है जिसमें उन लोग इंटरनल रोल भी अपलोड करते हैं। तो ट्राई टू रीच आउट कि आपके टेक्नोलॉजी में या आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग कोई इंटरनल ओपनिंग है क्या, तो ट्राई टू अप्लाई इंटरनली। मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव इंटरनल हायरिंग ऑल्सो, सो आप इंटरनली ट्राई करो अप्लाई करने के लिए। अगर उस पोजीशन के लिए किसी मैनेजर या लीड का नाम दिया हुआ है तो ट्राई टू रीच आउट टू दैट पर्सन like through mails or through a messenger or a chat, whatever your company is using it. There is no harm to reach out the people. Definitely there is a no harm. ऐसा नहीं है कि what they will think, उस सब डायरेक्शन में नहीं सोचना है। आपका एक ही गोल होना चाहिए कि आपको जितना जल्दी हो सके आपको प्रोजेक्ट मिले। सो स्टार्ट, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो मैनेजर क्या सोचेगा या क्या लीड क्या सोचेगा, ऐसा नहीं है। ट्राई टू रीच आउट द पीपल इंटरनली, दैट्स नो हार्म इन इट। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोएक्टिवनेस दिखेगा और उस टीम में अगर जेन्युइनली हायरिंग चल रही होगी इंटरनली, कोई लीड या कोई मैनेजर देख रहा होगा कि हाँ उनको कोई रिसोर्स चाहिए, तो एचआर के थ्रू कोई और रिसोर्स मिलने से अच्छा आप प्रोएक्टिव करोगे तो वो आपको डेफिनेटली कंसिडर करेगी अगर आपकी स्किल्स मैच कर रही है तो इससे क्या होगा कि एक आपको चांसेस होगी कि आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो थर्ड इज लाइक ट्राई टू रीच आउट द प्रोजेक्ट मैनेजर्स और टीम लीड इफ यू नो द पर्सन's नेम डायरेक्टली, देयर इज नो हार्म टू रीच द पर्सन डायरेक्टली। एंड थर्ड इज लाइक डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ, एक वीक का ले लो ब्रेक, उसके बाद स्टार्ट ट्राइंग टू अपस्किल्स। टेक द अपॉर्चुनिटी, टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी। आपकी स्किल्स को अपग्रेड करने की ट्राई करो। ट्राई टू गिव द सर्टिफिकेशन उस फेज में अपने आप को प्रिपेयर करो। इन्वेस्ट योर टाइम इन अ स्टडी ताकि आप कोई सर्टिफिकेशन दे सको या कोई नई स्किल्स सीख सको या नई टेक्नोलॉजी सीख सको। तो यूटिलाइज दैट टाइम प्रॉपरली, अपस्किल्स योरसेल्फ। इससे क्या होगा कि आप का वो टाइम वेस्ट भी नहीं जाएगा, इनफैक्ट आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा आपके करियर पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए। तो try to upskills yourself. This will be the another action that you have to take. And then try to grow your network. So ये क्या है? Try to grow your internal network as well as the external network. अगर आपका कोई कलीग है तो just reach out to him or her the person and let him know कि आप एक प्रोजेक्ट के लिए अभी अवेलेबल हो और आप प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो, आपकी ये स्किल्स है, तो ट्राई टू ग्रो योर नेटवर्क। इट कैन बी इंटरनली विद इन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नली LinkedIn these days. LinkedIn people are many actively active on a LinkedIn, so try to reach out the externally on a LinkedIn. Try to increase your network, grow your network. This can be helpful anytime, so keep yourself active always on a LinkedIn. So that definitely this will be of actions that you have to take. And last, if like it's been more than a month now, so अगर आपका this is the last and important, like this is the important action I would suggest to take. अगर आपका बेंच पीरियड 1 मंथ से ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है 1 मंथ हो गया, आपको कहाँ से कोई भी साइन नहीं आ रही है, ना पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ आ रहा है, ना कॉल आ रहा है, ना आपके क्लाइंट इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, ना आपको कोई लीड या मैनेजर कांटेक्ट कर रहा है, या आपको कोई अपडेट नहीं आ रहा है एचआर से या रिसोर्स एलोकेशन मैनेजर से, तो इट्स योर टाइम टू टेक एक्शन कि आप बाहर मार्केट में जॉब ढूंढना स्टार्ट करें। आप आपका रेज्यूमे बनाएं और स्टार्ट अप्लाइंग थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन और आपके कोई भी कॉन्टेक्ट रहेंगे रेफरेंस के थ्रू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप 1 मंथ तक वेट कीजिए। मैं तो बोलूँगी कि एज सुन एज आपका 1 मंथ हो जाए, आपके 2-3 वीक हो जाए, आप समझ लो कि अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है। मिल गया तो वेल एंड गुड, बट मेक योर माइंडसेट कि नहीं, मुझे अभी बाहर ढूंढना है। आई वांट टू सेव माई सेल्फ, आई वांट टू सेव माई करियर, आई वांट टू सेव माई जॉब। सो अगर आपको सेव करना है आपके करियर को, आपके जॉब को, आपको फाइनेंशियली भी आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, इट्स योर टाइम कि आप मार्केट में जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दे। क्योंकि डजंट मेक सेंस कि 1 मंथ से आप बेंच पीरियड पे बैठ रहे हो, कोई आपको रीच आउट भी नहीं कर रहा है। हाँ, अगर रीच आउट कर रहा है, लग रहा है कि पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोजेक्ट है, तो
ठीक है, अदरवाइज इट डजेंट मेक सेंस, बिकॉज कोई कंपनी आपको क्यों रखेगी, लाइक उनको आपके इससे कोई रेवेन्यू मिल नहीं रहा है, आपको बस पे दे रहे, सैलरी दे रहे, उनका ना अवेलेबिलिटी हो रही है, तो डेफिनेटली वो 1 आध महीना वेट करेंगे, 2 महीने वेट करेंगे, उसके बाद क्यों ही वेट करेंगे, क्यों ही वो अपने सैलरी आपको देंगे। तो इट्स अ वेरी हाई टाइम कि आप 1 महीने बाद प्रोएक्टिव हो जाए, समझ ले कि मेरी जॉब अब खतरे में है, मुझे कुछ भी करके अपना नया जॉब, अपना नया सैलरी या जो भी अपना करियर ग्रोथ मेरे को अपना सिक्योर और सेफ करके रखना है। तो नेवर वेंट टू अ कंफर्ट जोन कि हाँ मिलेगा या आएगा, एक आज नहीं तो कल प्रोजेक्ट मिल जाएगा। नेवर वेंट इनटू दैट जोन। कंसीडर कि अभी मेरी जॉब रिस्क है, अनसर्टिनिटी है मेरे जॉब में, मेरी जॉब कभी भी जा सकती है, मेरे सैलरी कभी भी बंद हो सकती है। उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। बेंच पीरियड को थोड़े टाइम तक ठीक है, आप ब्रेक ले रहे हो विद इन अ ट्रांजिशन ऑफ प्रोजेक्ट ए टू प्रोजेक्ट बी, तो ठीक है, अपने माइंड रिफ्रेश करने के लिए ब्रेक ले रहे हो फॉर 1-2 वीक, तो इट्स ओके। बट अदरवाइज यूटिलाइज दैट टाइम, टेक इट द बेंच पीरियड एज एन अपॉर्चुनिटी, अपस्किल्स योरसेल्फ, सर्टिफिकेशन कर लो, और लास्ट में आफ्टर सम टाइम लाइक 2-3 वीक्स के बाद मेक योर माइंड कि अभी मुझे बाहर जॉब ढूंढना है, मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं इंटरव्यू क्लियर करूँ, मैं अपने रेज्यूमे अपडेट करूँ एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब। So these are the actions you have to take, and always try to increase your network, try to reach out the people. अभी इसके consequences definitely, इसके consequence तो है ही, क्योंकि इतना टाइम बेंच पीरियड पे वेट करके कुछ मतलब नहीं है। पहले तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है कि डेफिनेटली वो आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, एज डिस्कस, आपको क्यों ही अनबिलेबल रखेंगे जबकि उनको आप कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपके साथ, तो कोई भी कंपनी क्यों ही रखेगी, अगर उनके पास कोई भी क्लाइंट पाइपलाइन में नहीं है तो क्यों ही रखेंगे आपको उन लोग बेंच पीरियड पे। तो डेफिनेटली वो कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। सेकंड, आपकी खुद की स्किल्स भी डिग्रेड हो रही है, राइट? 1 मंथ तक ठीक है, उसके बाद तो आपके खुद के स्किल्स जा रहे हैं, आपको कहाँ कुछ काम नहीं मिल रहा है, तो आपके भी स्किल्स कहाँ ना कहाँ डिग्रेड हो रहे हैं। तो सेकंड, तो स्किल्स डिग्रेड भी हो रही है, तो मतलब ही नहीं है कि आप और भी वेट करिए पेशेंटली। थर्ड, आपका खुद का स्टिग्मा विद इन अ कंपनी भी कम हो रहा है, राइट? अगर आपकी कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल साइकिल आ रही है अपकमिंग, या प्रमोशन आ रहा है, तो आप वहाँ पे फाइट भी नहीं कर पाओगे। क्यों? आपके पास खुद के पास अभी प्रोजेक्ट ही नहीं है, आप खुद कंपनी को कुछ रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहे, तो आप वहाँ पे आप फाइट नहीं कर पाओगे कि क्या आपका परफॉर्मेंस साइकिल पे अगर उन्होंने नेगेटिव डाल दिया तो आप वहाँ पे आप फाइट नहीं कर पाओगे, आप कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख पाओगे कि मेरे को अभी इस परफॉर्मेंस में ज़्यादा मिलने चाहिए, या मेरा अच्छा अप्रेजल होने चाहिए, या मेरे को प्रमोशन मिलने चाहिए। तो एक आपके विद इन अ स्टिग्मा भी आपकी परफॉर्मेंस कहाँ ना कहाँ कम हो रही है, तो इट डजेंट मेक सेंस। एंड लास्ट ऑफ एंड द इम्पॉर्टेंट कि आप खुद का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लॉस कर रहे हो, कहाँ ना कहाँ आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो डेफिनेटली एज अ पर्सन सबके everyone goes through it कि you are not doing anything valuable or a productive in a day, so कहाँ ना कहाँ you are also losing your self confidence. So instead of being keeping that कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है आपके लाइफ पे, बेंच पीरियड का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है आपके लाइफ पे, उसको एक अपॉर्चुनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी लेके उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 आध मंथ तक ठीक है, अगर नहीं आपको मिल रहा है, ना आपको कहाँ से कुछ पॉजिटिव साइन आ रही है या कुछ पोटेंशियल क्लाइंट या प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इट डजेंट मेक सेंस। बेटर कि आप आपका अपस्किल्स करके रेज्यूमे बना के बाहर जॉब ढूंढना स्टार्ट कर लीजिए। तो ये आपके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अब मेक सिनारो, एज मैंने बोला था कि एक सिनारो आई विल शेयर ऑफ माय स्टूडेंट, शी फेस रिसेंटली लास्ट टाइम लाइक दिस एंड लास्ट ईयर एंड अर्ली ऑफ दिस ईयर उसके साथ हुआ था ये। तो लेट मी शेयर यू लाइक वन सिनारियो ऑफ द स्टूडेंट। तो वो एक एमएनसी बिग फोर में काम मतलब कर रही थी, तो उसने पहले तो एक जॉब प्रीवियसली एक जॉब में थी, और वो जॉब से उसको नया जॉब ऑफर मिला था, वो एक बिग फोर कंपनी का था। तो डेफिनेटली बिग फोर था, उसकी प्रीवियस कंपनी से तो बेटर अपॉर्चुनिटी थी, उसको ऐसे लगा, और वो कुछ उसका क्लाइंट बेस ओपनिंग हायरिंग ही चल रही थी, तो उसका विद इन अ जॉब इंटरव्यू में ही उसको बोल दिया था कि आपको ये क्लाइंट के लिए काम करना है, ये फाइनेंशियल या जो भी डोमेन का क्लाइंट है आपका, ये क्लाइंट है, आपका क्लाइंट भी फिक्स है,
तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग हो रही है। तो उसको लगा कि हाँ प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग है तो ठीक है कि एज सुन एज आई ज्वाइन द कंपनी मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा एंड इट विल बी दैट स्मूथ जर्नी फॉर हर। तो उसका ऑनबोर्डिंग अच्छे से हो गया, उसकी ट्रांजिशन मतलब जो भी उसकी पहली कंपनी थी उसकी पहली कंपनी से छोड़ के उसकी सेकंड कंपनी का जो भी ट्रांजिशन था वो बहुत स्मूथली हो गया था। बट अब हुआ क्या कि उसकी 6 मंथ के बाद एज सुन एज वो नई कंपनी ज्वाइन कर रही है, उस कंपनी के 6 मंथ के बाद उसको लॉन्ग लीव के लिए जाना था, लाइक 45 डेज या कुछ जो भी उसका पर्सनल रीजन होगा उस लीव्स के लिए जाना था। और ये लीव्स उसने अपने मैनेजर को, हायरिंग मैनेजर को कंपनी ज्वाइन पहले करने के पहले ही बता दी थी कि क्योंकि 6 मंथ का लोगों का प्रोबेशन पीरियड होता है तो शी डोंट वांट कि मुझे छुट्टी के लिए प्रॉब्लम हो, उसके ऑलरेडी प्लान्स थे। तो उसने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था एचआर को कि उसको छुट्टी पे जाना है। तो एचआर इज लाइक कि हाँ वी डोंट हैव अ इशू, वी ऑलरेडी इन्फॉर्म टू द प्रोजेक्ट members and they are okay with it, so they don't have also issue like you are going on a leave after 6 months। तो उसको ये इन्फॉर्म किया था, उसके हायर होने के पहले ही उसने इन्फॉर्म कर दिया था एंड मैनेजर को भी प्रॉब्लम नहीं था, एचआर को भी प्रॉब्लम नहीं था। तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर हर एंड शी ऑनबोर्डेड एंड ज्वाइन द कंपनी। अब कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसने कंपनी तो ज्वाइन कर ली और उसकी इंडक्शन या जो भी है वो हो गए, बट ज्वाइन करने के बाद उसको कहाँ से न्यूज़ आती है कि जो क्लाइंट आने वाला था वो क्लाइंट हायर जो प्रोजेक्ट आने वाला था वो प्रोजेक्ट आया ही नहीं कंपनी के पास। तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो गई क्योंकि कंपनी के लिए वो प्रोजेक्ट आया ही नहीं, वो क्लाइंट आया ही नहीं। तो ये तो फिर इसको प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग थी तो ये तो पुल में चली गई, बेंच पुल में चली गई, रिसोर्स पुल में चली गई क्योंकि इसके पास कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं। और जो मैनेजर उसको बोला था वो मैनेजर भी, उसके पास अभी प्रोजेक्ट ही नहीं है मैनेजर को, तो वो मैनेजर भी उसको प्रोजेक्ट में लेके करेगा क्या। तो ऐसे सीन हो गया था। अब इसने 1 मंथ वेट किया, 2 मंथ वेट किया, इसको कोई कहाँ से प्रोजेक्ट कॉल आ ही नहीं रहा है। सिंस वो कंपनी में भी न्यू थी तो किसी को जानती नहीं थी, उसके पास कोई कलीग नहीं थे रेफरेंस के लिए या कोई मैनेजर या लीड कोई रेफरेंस थे ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में वो बस लाइक वो भी चिल थी कि जस्ट न्यू कंपनी है तो इट विल टेक अ टाइम टू थिंग्स गॉट सॉर्टेड। उसने वैसे अप्रोच में ले लिया एंड शी वेटेड फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ एंड देन शी स्टार्टेड फीलिंग लाइक अब मेरी जॉब खतरे में है तो आई नीड टू टेक एक्शन फ्रॉम माई एंड। सो शी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द एचआर, मैक्स टू मैक्स वही एचआर जिसके पास ऑनबोर्डिंग के वक्त शी इज इन टच। तो शी रीच आउट टू दैट पर्सन and the hiring manager who are there. So somehow she reached to the resource allocation also, but they were like we don't have any project in her pipeline as of now, but you will get it। उनको उसको बस यही आंसर मिलता रहा कि डोंट वरी यू विल गेट अ प्रोजेक्ट इन सून करके। तो वो भी वेट करती रही कि हाँ मिलेगा मिलेगा, क्योंकि उन लोग उसको उसी वे में हमेशा रिस्पॉन्स देते थे। तो वेट करती रही, बट वो 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, उसको नेक्स्ट 3 मंथ के बाद तो उसको छुट्टी पे जाना था, लाइक 6 मंथ होने वाले थे। तो 1-2 मंथ हो गया, 2 मंथ वेट कर लिया, उसको अभी थोड़ा ऐसे रिस्की लगने लगा इसलिए उसने रीच आउट किया। तो 1-2 बार तो उसको सेम रिस्पॉन्स आया, बट फिर एचआर ने क्या किया, उसको एचआर और फाइनेंस का जो भी काम होगा, तो वो बेसिकली डेटा एनालिस्ट थी तो वो बेसिकली एक्सेल और ये सब पे ही जूनियर थी तो उसी पे काम करती थी। तो एचआर ने क्या किया, उसका खुद का काम जो होगा उन लोगों का विद इन अ टीम कोई एक्सेल पे या किसी पे, तो वो काम उसको दे दिया। तो ये सिंस ये जूनियर थी इसको समझाने कि ये कोई बिलेबल काम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही हेल्पिंग हैंड के जैसे काम कर रही हूँ। तो इसने भी थोड़ा ऐसे पॉजिटिव में लेके कि चलो काम तो मिल रहा है, एटलीस्ट मैं हूँ तो सही, काम कर तो रही हूँ। उसने उस चीज़ को उस तरह से लेके वो उसने 2-3 महीने जो थे वो काम किए, वैसे छुट्टी पे जाने के पहले उसने बस वो काम करती गई और एचआर जो भी उसको काम दे रहा है उसको वो रिपोर्ट करती गई। बट उसने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि मैं जो टाइम शीट स्पेंड कर रही हूँ, जहाँ पे मैं हर कंपनी में टाइम शीट होता है जहाँ हम टाइम शीट में
किसी कोड को एंटर करके हमारी टाइम शीट्स आज फिल करते हैं, राइट। जैसे बेंच पीरियड का कोड अलग होता है, या छुट्टी का कोड, हॉलीडेज का कोड अलग होता है, वैकेशन का कोड अलग होता है, प्रोजेक्ट्स के लिए हर प्रोजेक्ट का कोड अलग होता है। तो उसने ध्यान नहीं दिया, सिंस वो फ्रेशर थी, उसको कुछ आइडिया नहीं था इतना, और वो नॉर्मली अपने बेंच पीरियड पे ही टाइम शीट फिल करती थी। तभी भी उसको क्लिक नहीं हुआ कि मैं बिलेबल नहीं हूँ, मेरी कोई बिलेबिलिटी नहीं है, मैं अभी भी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही हूँ कंपनी के लिए। तो उसने उसी चीज को इतना ध्यान नहीं दिया, काम मिल रहा है, मेरे को बस छुट्टी पे जाना है नेक्स्ट 3 मंथ में, उसने ये चीज को ऐसे ली, और जो भी काम मिलता गया वो काम नॉर्मल उसने करके देती गई। और फिर इट्स टाइम कि अब उसको छुट्टी पे जाना है। तो 1 मंथ बचा था उसके पास, मतलब 2-3 मंथ कुछ काम दिया HR लोगों ने, बट उसके बाद उन लोग ने भी काम देना बंद कर दिया। तो इसके पास अभी 1 ही मंथ था, और उस 1 मंथ में किसी 1-2 टीम लीड ने उसको रीच किया था, बट सिंस वो छुट्टी पे जा रही थी तो ऑब्वियसली कोई भी लीड या मैनेजर हायर नहीं करेगा अगर इतनी नीड नहीं है किसी प्रोजेक्ट में। तो किसी ने उसको उस मंथ में भी हायर नहीं किया, वो उस मंथ में बेंच पे ही रही। एंड देन शी वेंट फॉर हॉलीडेज फॉर 45 days, whatever for a reason, and then after 45 days when she joined back, सिचुएशन वहाँ की वहाँ पे ही रही। उसके 6 मंथ और वो 45 days, 7.5 month ऐसे ही कंपनी में निकल गए। 8 मंथ पकड़ लो रफली, उसके 8 मंथ रफली कहाँ ना कहाँ ऐसे ही निकलते गए। उसको कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं मिला, जो भी थोड़ा बहुत काम मिला 2-3 महीने उसने किया, बट उसकी कोई कंपनी में अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो बस ऐसे ही हेल्पिंग हैंड के जैसे काम करके देती गई। और फिर वन शी जॉइन बैक टू द कंपनी आफ्टर हर लीव्स, होता क्या है कि वापस 1 मंथ निकल गए, शी इज रीचिंग आउट टू द पीपल अगेन फॉर अ प्रोजेक्ट, बट कुछ आया नहीं, कहाँ से भी कुछ नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते उसके रफली 8 मंथ निकल गए, जहाँ पे उसकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट में टैग नहीं है। अब वन फाइन डे, लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग 1 मंथ बाद, लाइक समवेयर बिटवीन, उसको एक दिन आफ्टर 12 और समथिंग HR का मैसेंजर पे, जो भी उनका मैसेंजर यूज हो रहा है कंपनी में, उस पे उसको पिंग आता है, कैन वी हैव अ कॉल टू डिस्कस। तो उसको लगा माइट भी कोई प्रोजेक्ट के लिए कॉल होगा, या उसने कुछ नेगेटिवली सोचा नहीं, उसने पॉजिटिवली लिया कि काफ़ी टाइम हो गया, अब तो मुझे प्रोजेक्ट मिलने चाहिए, तो शायद इन लोग के पास कुछ प्रोजेक्ट है, तो ये लोग मुझे अभी कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं। बट HR ने कॉल करके उसको बोला कि यू आर टर्मिनेटेड नाउ, नाउ इटसेल्फ, अभी के अभी आप टर्मिनेट हो जा रहे हो। आज आपका लास्ट वर्किंग डे है, आफ्टर 5 you won't have access to your system, and you have to submit your laptop max by tomorrow along with your IDs, whatever it is. Yes, that's it, it's the last day for you, you are terminated. So this was very shocking. इसको like साइलेंट ले ऑफ बोल दो, कि जहाँ पे ऐसे कुछ हंगामा मचाया नहीं, तुरंत विद इन अ सेकेंड, विद इन अ कॉल, नो इवन फॉर्मल, कहाँ पे मेल में नहीं, कुछ नहीं, ऑन अ कॉल इटसेल्फ आपको टर्मिनेट कर दिया। वो भी ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, इट्स एन MNC कंसल्टेंसी, बिग 4 फर्म, वहाँ के वहाँ शी टर्मिनेटेड। एंड उसको टाइम भी नहीं दिया गया कि वो कुछ अपने साइड से बोले या कुछ उसको ऐसे कुछ उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली कि जहाँ वो अपनी स्किल्स को दिखाए उस कंपनी में कि आई एम कैपेबल इनफ, या मेरे पास इतनी अच्छी स्किल्स है। उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसने अपने लाइफ के 8 मंथ ऐसे ही वेस्ट कर लिए, कुछ ना सीखा, ना उसने कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया, ना कुछ। एंड विद इन अ डे उसका लास्ट डे हो गया, लास्ट वर्किंग डे। बट हाँ, एक बात ये थी कि उसको मतलब कंपनी ने बोला जो भी नोटिस पीरियड है, नोटिस पीरियड के हिसाब से आपको वो सैलरी मिल जाएगी। लाइक 90 डेज का नोटिस पीरियड था, तो आज से 90 डेज की जो भी सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। बट आपका आज के 8 लास्ट वर्किंग डे है, आपका आज टर्मिनेट हो रहा है। जो भी पे सैलरी होगी वो एज अ पे आ जाएगा आपको, लमसम अमाउंट FNF में। हाँ, लमसम अमाउंट, पे स्लिप ऑब्वियसली आप टर्मिनेट हो गए तो आपको फ्यूचर मंथ की सैलरी स्लिप भी नहीं आएगी, बट एज ए लमसम अमाउंट आपको FNF जो भी फाइनल, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, उसमें आपको कंपनी के प्रोसेस के हिसाब से आपको नेक्स्ट 90 डेज की भी सैलरी आ जाएगी।
तो ये एक अच्छा था कि उसको सैलरी दी उस कंपनी ने, तो 3 मंथ के लिए एटलीस्ट फाइनेंशियली उसके पास स्टेबिलिटी थी कि उसको न्यू जॉब मिलने तक वो 3 मंथ के लिए एटलीस्ट उसके पास फाइनेंस तो था। तो ये ऑन द स्पॉट टर्मिनेशन हो सकता है, तो उस सिचुएशन को आने ही ना दो। उसके पहले ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो और एक नया उस बेंच पीरियड को एज एन अपॉर्चुनिटी कंसिडर करके फॉर फ्यू डेज तक ठीक है, बट आफ्टर अ मंथ बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ, कि माइंड बना लो कि मेरी जॉब अभी रिस्की है, अनसर्टेनिटी है, एंड मुझे अभी अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, बाहर कंपनी में जॉब अप्लाई करना है और जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब ढूंढनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करने चाहिए, अगर ऐसे हो गया तो उस सिचुएशन में क्या करने चाहिए, कैसे तुरंत ही तुरंत जॉब ढूंढना है, तो उसको हम अभी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो this it for this video. We discuss about the bench period, and if you guys have gone through it, if you have some memories, positive or a negative memory that you want to share, do let know in a comment, so that it motivate the other people and get an idea how to tackle the situation and how to handle it. So thank you for this video. Bye bye.